बच्चों, आज हम आपको त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति का जो दैनिक जीवन में उपयोग है, इस पर आधारित ये टॉपिक बताने जा रहे हैं। जैसे हमको किसी वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो वृक्ष पर बिना चढ़े उसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें वृक्ष की चोटी से कोण का मापन ज्ञात करना होता है। उसके बाद आधार की दूरी ज्ञात करने के बाद वृक्ष की ऊंचाई वृक्ष पर बिना चढ़े ज्ञात की जा सकती है। दूसरा, जैसे नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो मेजरमेंट ज्ञात करने के लिए, और दूसरी चीज किसी टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, किसी बिल्डिंग की ऊंचाई ज्ञात करनी है या कोण ज्ञात करना है, तो इस पर आधारित त्रिकोणमिति का दैनिक जीवन में उपयोग है। दो तरह के उपकरण होते हैं जो कि इसमें प्रयोग होते हैं। देखो, ये दो चीज है, थियोडोलाइट और सेक्सटेंट। ये एपरेटस किसी भी दूर स्थित वस्तु को कोण नापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो त्रिकोणमिति में अगर हमें कोण ज्ञात हो गया तो उसके बाद उसकी ऊंचाई ज्ञात की जा सकती है। हाँ, देखिए, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश, और जिस कोण के लिए हमें मेजर करना है, अगर उसको हम थीटा माने, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब परपेंडिकुलर, इसको अगर पी से डिनोट करें, पास वाली भुजा आधार जिसे बेस कहेंगे, बी से डिनोट करें, और 90 अंश के सामने वाली भुजा को अगर कर्ण हाइपोटेन्यूज एच से डिनोट करें, तो जो 6 त्रिकोणमितीय फलन हमारे होते हैं उसमें साइन थीटा लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण, पास की भुजा बटे कर्ण। टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब, और सेक थीटा कर्ण बटे आधार, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कर्ण बटे आधार, और लास्ट में है कॉसेक थीटा, एच अपॉन पी का मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, कर्ण बटे लंब। तो इनका उपयोग होगा। देखिए, ये जो त्रिकोणमितीय मान है, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, इन सब का उपयोग होगा इसमें। जैसे साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान वर्गमूल 3/2, साइन 90 का मान 1। अब कॉस के मान देखेंगे। कॉस में 0 का मान 0, कॉस 30 अंश का मान वर्गमूल 3/2, कॉस 45 अंश का मान 1/√2, कॉस 60 अंश का मान 1/2, कॉस 90 अंश का मान 0। अब टैन के मान देखेंगे। टैन 0 का मान 0, टैन 30 का मान 1/2, टैन 45 का मान 1, टैन 60 अंश का मान टैन 60 अंश का मान वर्गमूल 3, और टैन 90 का मान अनंत, इन्फिनिटी, अनंत कहते हैं, अनंत। अच्छा, कॉट के मान, कॉट 0 का मान इन्फिनिटी, अनंत, कॉट 30 अंश का मान वर्गमूल 3/2, कॉट 45 अंश का मान 1, कॉट 60 अंश का मान 1/√3, 1/√3, और कॉट 90 अंश का मान 0। अब सेक के मान देखेंगे। सेक 0 का मान 1, सेक 30 अंश का मान 2/√3, सेक 45 अंश का मान वर्गमूल 2, सेक 60 अंश का मान 2,
सेक 90 अंश का मान 0। कॉसेक 0 का मान अनंत इंफिनिटी। कॉसेक 30 अंश का मान 2। कॉसेक 45 अंश का मान वर्गमूल 2। कॉसेक 60 अंश का मान 2 बटे वर्गमूल 3 बटे 2, सॉरी बटा लिख दिया है, 2 बटे वर्गमूल 3। और कॉसेक 90 अंश का मान 1। तो ये मान हमें याद होने चाहिए। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में इन मानों की भी आवश्यकता। अब देखिए, अब हम बताते हैं त्रिकोणमिति में जो कोण नापे जाते हैं वो किस तरह से कोणों का वर्णन हम बताते हैं। 3 प्रकार के कोण हैं। कोण, इसमें पहला है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन। दूसरा है उन्नयन कोण, अवनमन कोण। अवनमन कोण, तीसरा है आंतरिक कोण। आंतरिक कोण, इंक्लिनेशन। देखिए, तो सबसे पहले उन्नयन कोण के बारे में बताते हैं। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण वह कोण होता है जैसे किसी वस्तु को जो कि ऊंचाई पर स्थित है और क्षैतिज रेखा जो कि नीचे है और क्षैतिज सतह से जो कोण बनता है उसको हम उन्नयन कोण कहते हैं। मान लीजिए कोई खंभा है, खंभा, और ये क्षैतिज रेखा है। यहाँ प्रेक्षक है, ऑब्जर्वर है, प्रेक्षक। तो यहाँ से मान लिया देख रहा है इसके टॉप को, तो प्रेक्षक की आंख पर जो कोण बनेगा ये जो कोण होगा हमारा, अगर इसको हम थीटा माने तो ये कोण कहा जाएगा उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। अवनमन कोण, अवनमन, अवनमन कोण, उसका विपरीत होता है। इसमें प्रेक्षक ऊपर होता है, वस्तु नीचे होती है। मान लीजिए हम या प्रेक्षक जो भी है किसी ऊंचाई पर स्थित है और नीचे कोई वस्तु है, वस्तु नीचे है और यहाँ पर ऑब्जर्वर है, प्रेक्षक है, और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखा के साथ प्रेक्षक की आंख पर ये वस्तु ऊपर क्षैतिज रेखा से जो कोण बनाएगी उस कोण को हम कहेंगे अवनमन कोण। अगर इस कोण को थीटा माने तो ये कोण होगा अवनमन कोण। अवनमन कोण तो बिल्कुल उसका उल्टा हुआ। अवनमन कोण में प्रेक्षक ऊंचाई पर होता है, वस्तु नीचे होती है, और उन्नयन कोण में इसका विपरीत। तीसरे नंबर पर है आंतरिक कोण। आंतरिक कोण इसमें वस्तु
वस्तु जो रहेगी ऊर्ध्वाधर है, मान लीजिए प्रेक्षक न निचली सतह पर है न ऊपरी सतह पर है, इन दोनों के कहीं भी बीच में किसी स्थान पर है। तो ये पूरा दोनों सिरों को मिलाने पर जो कोण बनेगा, प्रेक्षक मान लिया यहाँ पर है, यहाँ पर जो कोण बनेगा ये वस्तु है, तो इस प्रकार का कोण होगा। इसमें समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है, इसमें समकोण त्रिभुज बनता है लेकिन इसमें समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है। ये ऊंचाई वाले मध्य स्थान पर कहीं वस्तु स्थित होती है, तो प्रेक्षक की आंख पर जो कोण बनता है वो होता है आंतरिक कोण। देखिए अब इस पर आधारित हम प्रश्न को हल करने के लिए प्रयास करते हैं। एक प्रश्न है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, जो कि मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें ध्यान से देखेंगे कि मीनार से 15 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है जो कि क्षैतिज सतह पर है। 60 अंश का कोण प्रेक्षक की आंख पर बन रहा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर रही है। तो इसके लिए त्रिकोणमिति की सहायता से देखिए, सबसे पहले एक मीनार को लंबवत रेखा, मान लीजिए मीनार है, एक मीनार, ये क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज, ये मीनार है, ये मीनार है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये मीनार है, ये शीर्ष है, ये इसका आधार है, क्षैतिज बिंदु कोई है, उन्नयन कोण 60 अंश है। तो यहाँ से प्रेक्षक देख रहा है, ये प्रेक्षक देख रहा है, ये कोण 60 अंश का बन रहा है, जो थीटा मानते हैं, थीटा बराबर 60 अंश है। पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है, ये इसका फुट है, पाद बिंदु है, यहाँ से प्रेक्षक की दूरी 15 मीटर है, ये दूरी 15 मीटर है। इसको यहाँ दर्शा देते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर है। मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, मीनार की ऊंचाई, ये पूरी ऊंचाई याद करनी है। तो इसको अगर हाई नोटेशन से स्मॉल h मान लें यहाँ तक, और समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसका नाम देते हैं अगर ए बी सी, 3 बिंदु हो गए हैं ए बी सी, जिसमें बिंदु बी 90 अंश का कोण बन रहा है, क्योंकि मीनार सीधा लंबवत खड़ी है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है, झुकाव नहीं है। तो समकोण त्रिभुज अब हम देखेंगे कि लंब, जिसमें परपेंडिकुलर ज्ञात करना है और आधार पता है, तो लंब और आधार में 6 त्रिकोणमितीय फलन में tan का प्रयोग किया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में कोण ABC बराबर 90 अंश, कोण 90 अंश है। इसके सामने की भुजा कर्ण AC कर्ण है, AB आधार है और BC लंब है। माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, h
जो है जिसको हम BC भी कहेंगे, और क्षैतिज दूरी AB बराबर 15 मीटर, 15 मीटर। tan थीटा बराबर, tan थीटा, थीटा का अर्थ यहाँ पर 60 अंश। हाँ, tan थीटा बराबर, थीटा का मतलब tan 60 अंश, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर BC, बेस हमारा AB है, AB। त्रिकोणमितीय फलन में tan 60 का मान, त्रिकोणमितीय सारणी जो भी प्रस्तुत किए थे इसमें tan 60 का मान वर्गमूल 3√3। BC को हमने H से रिप्रेजेंट किया है, H। AB दूरी 15 मीटर है, 15। अब इसके अपान 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H इक्वल 15 इंटू √3। √3 का मान रखेंगे, 15 इंटू √3 का मान मल्टीप्लाई 1.732। अब जो है इसकी गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद 25.98 मीटर, ये हमारा आंसर हुआ। तो इस प्रकार हमने देखा कि क्षैतिज दूरी पता होने पर आधार से किसी प्रेक्षक बिंदु की दूरी और कोण पता होने पर त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग से किसी मीनार की ऊंचाई ज्ञात की। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग हुआ। अब हम दूसरा प्रश्न हल करेंगे। अगला प्रश्न है, एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। जैसे खंभे में कोई खराबी हो जाती है, उसकी मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर 1.3 मीटर नीचे बिंदु तक जाना चाहता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि क्षैतिज से 60 अंश का कोण झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुँच जाए। सीढ़ी की लंबाई चाहिए। अच्छा, ये भी बताइए कि खंभे के पास बिंदु से कितनी दूरी पर सीढ़ी होनी चाहिए। तो ये अलग तरह का प्रश्न है। जैसे खंभे में कोई खराबी आती है तो सीढ़ी लगाकर जो बिजली मिस्त्री है उस पर चढ़ते हैं। तो इसके लिए देखिए, पहले एक चित्र प्रस्तुत करेंगे। खंभा सीधा ही है, फिर बिजली का खंभा है, बिजली का खंभा, इसमें खराबी आ गई है। इसकी पूरी लंबाई 5 मीटर है, पूरा 5 मीटर है। मान लिया पूरी लंबाई यहाँ तक है, ये पूरा खंभा है, पूरा बना दे रहे हैं। ये पूरा 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का कार्य करने के लिए खंभे के शिखर से 1.3 मीटर, ये शिखर है, शिखर से 1.3 मीटर, मान लिया 1.3 मीटर की दूरी पर यहाँ पर कोई ये बिंदु है। एक 1.3 मीटर की दूरी पर ये यहाँ तक है। इसका अगर नाम दे दें ए बी, पूरा खंभा है। एक बिंदु जो 1.3 मीटर की दूरी पर है, इसको हम नाम दे रहे हैं सी, कैपिटल सी। क्षैतिज, ये क्षैतिज है, क्षैतिज है। पहुंचने के लिए सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। मान लिया इस स्थान से
क्षैतिज से 60 अंश के कोण को झुकाने पर यहाँ से सीढ़ी हमें बनानी है कि सीढ़ी यहाँ तक पहुँचे। यहाँ पर खराबी कोई है, यहाँ तक पहुँचे, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सीढ़ी हम बना दे रहे हैं, ये स्केच बना दे रहे हैं। सीढ़ी मान लिया ये सीढ़ी है, ये पूरी सीढ़ी है, सीढ़ी मान ले रहे हैं। यहाँ लिख भी देते हैं सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कर लें। इस बिंदु को अगर हम डी मान लें, ये क्षैतिज है, ये ऊर्ध्वाधर है, तो ये कोण 90 अंश होगा। 90 अंश के कोण से समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया। इसमें दो चीजें ज्ञात करनी है, पहली सीढ़ी की लंबाई और दूसरा खंबे से कितनी दूरी पर सीढ़ी का पाद होना चाहिए। सीढ़ी का पाद ये है खंबे से यहाँ तक की दूरी। तो इसको हम कुछ मान लें। हल देखिए, प्रस्तुत चित्र में ये डीसी सीढ़ी है। सीढ़ी की लंबाई को हम L मान लेते हैं और AD क्षैतिज दूरी है। क्षैतिज दूरी को हम मान लेते हैं x। ये A से C तक की दूरी नहीं ज्ञात है। A से C तक की दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि पूरी लंबाई पता है और ऊपरी दूरी भी पता है, तो घटा करके नीचे मिल जाएगा। तो AC ज्ञात करने के लिए AC बराबर हो जाएगा AB माइनस DC। AB है 5.0 मीटर माइनस 1.3 मीटर, तो इसको घटा के आ जाएगा 3.7। AC ज्ञात हो गया। ये कोण 60 अंश का कोण है, तो यहाँ पर 60 दर्शा देते हैं। 60 अंश कोण के सामने वाली भुजा लंब, जिसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। लंब ज्ञात है, कर्ण ज्ञात करना है। लंब और कर्ण में सबसे पहला त्रिकोणमितीय फलन साइन, कौशिक भी ले सकते हैं, साइन लेंगे। त्रिकोणमितीय फलन साइन, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACD में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो साइन 60 अंश परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। इसको लिखेंगे AC अपान हाइपोटेन्यूज DC। साइन 60 का मान रख देंगे। साइन 60 का मान वर्गमूल 3/2। AC जो है सीढ़ी की लंबाई DC को हमने L माना है, तो यहाँ L लिख देते हैं। और AC का मान है 3.7। अब तिर्यक गुणा करके सरल किया जाएगा, तो L वर्गमूल 3 बराबर 3.7 मल्टीप्लाई Q। यहाँ से L बराबर गुणा कर देंगे 7.4 अपान √3। तो ये सीढ़ी की लंबाई आ गई। तो देखिए L बराबर है 7.4 अपान √3 मीटर। ये सीढ़ी की लंबाई आ गई। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो
देखिए 7.4 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3 √3 से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने के बाद और सिंप्लीफाई हो जाएगा। 7.4 मल्टीप्लाई √3 मिला के 3 हो गया। इसके बाद 7.4 √3 की वैल्यू 1.732/3। इसके बाद 7.4 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 4.28 मीटर। ये सीढ़ी की लंबाई आ गई। इसका एक रिजल्ट ये हो गया। इसके बाद देखिए इसमें और भी दूसरी चीज पूछी जा रही है। अपेक्षित स्थिति पर पहुंच जाए यह भी बताइए कि खंभे के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर सीढ़ी का पाद होना चाहिए। तो हमें ये क्षैतिज दूरी याद करनी है, जिसको हमने x माना है, क्षैतिज दूरी याद करनी है। तो पुनः जो है इसी त्रिभुज में हम फिर से लंब पता है, आधार ज्ञात करना है। लंब और आधार में tan थीटा पुनः करके समकोण त्रिभुज ACD में tan 60 अंश बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब बटे आधार AC बटे AD। tan 60 का मान वर्गमूल 3। AC के स्थान पर AC हमने ज्ञात किया है 3.7 मीटर 3.7 AC x ADX अपान 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए x √3 3.7 x बराबर 3.7/√3। फिर कंजुगेट से गुणा करेंगे 3.7 मल्टीप्लाई √3 √3 मल्टीप्लाई √3। ये हो जाएगा 3.7 √3 की वैल्यू 1.732/3। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 2.14 मीटर। तो सीढ़ी जो है इतनी दूरी पर। तो ये हमने त्रिकोणमिति अनुप्रयोग का अध्ययन किया, जो कि दैनिक जीवन में त्रिकोणमिति का जो उपयोग है।